रुड़की में भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक भव्य जिला कार्यशाला और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना ही सच्चे आत्मनिर्भर भारत की नींव है। हरिद्वार जिले के रुड़की में भाजपा जिला इकाई द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। मुख्य वक्ता दीप्ति रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। दीप्ति रावत ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाना ही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग है। हमें राष्ट्र के विकास में भागीदारी बनना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब तक जन आंदोलन बन चुका है और हर कार्यकर्ताओं को इसे घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। जिला महामंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं आज देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को आत्मविश्वासी और सशक्त बनाना है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री रामवीर सैनी और जिला प्रभारी आदित्य चौहान सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अक्षय प्रताप सिंह को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का रुड़की जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन अक्षय प्रताप सिंह और सागर गोयल ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। भाजपा का यह अभियान आने वाले दिनों में प्रदेश भर में चलाया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री मोदी के लोकल से वोकल के संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाया जा सके। आज आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से एक पूरा जो अभियान है जो 25 दिसंबर तक चलने वाला है उसको लेकर आज यहाँ कार्यशाला संपन्न हुई रुड़की में, जिसमें हमारी जिले की अध्यक्षा, उनकी टीम, महामंत्री, हमारी राज्यसभा की सांसद, हमारे विधायक और बाकी प्रभारी और बाकी सभी टीम के लोग यहाँ उपस्थित रहे और पूरी रुड़की जिले की टीम यहाँ पर उपस्थित थी। और किस प्रकार से हर विधानसभा में भी आगे हम इस कार्यशाला को भी संपन्न करने वाले हैं। और आत्मनिर्भर भारत यानी अभी जो समय है, और सिर्फ ये समय नहीं कि जब दीपावली आने वाली है, जब बहुत सारे त्योहार हमारे सामने हैं, बहुत सारे बाजार में शॉपिंग हम लोग करने जाते हैं और इसी वक्त हमारे पास एक और खुशखबरी आई है केंद्र की तरफ से, जब आई है कि जीएसटी में जिस प्रकार से हमें रिबेट मिला है, तो उससे भी जो कंज्यूमर है, वो जो हमारा खरीदारी करने वाला जो कंज्यूमर है, वो आज उसकी ज़्यादा क्षमता बढ़ी है, वो ज़्यादा बाज़ारों में जा भी रहा है, तो उसके लिए भी सबको प्रेरित किया। और जैसे आत्मनिर्भर भारत यानी भारत में जो बनी चीज़ें हैं, जो हम बात करते हैं कि वोकल फॉर लोकल हमको होना चाहिए, इस का नारा अगर प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो उसको हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये कार्यशालाएं संपन्न हुई और आगे विधानसभाओं में भी होने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जब देश ये अमृत काल चल रहा है और जब देश आज़ाद होने के बाद 100 वर्ष पूर्ण होंगे देश को, तो आप देखिए कि देश कहाँ होना चाहिए। हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में हमें दिखना चाहिए। तो वो विकसित भारत कैसे बनेगा? जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हम अपनी चीज़ों को यहाँ तो उत्पाद करेंगे ही, लेकिन उनको ग्लोबली भी, उनको वर्ल्ड के लिए भी बनाएंगे, उनको विदेशों में भी अपनी चीजों को भेज पाएंगे। आज आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा। मैंने आज आत्मनिर्भर जो हमारा संकल्प अभियान था उसकी कार्यशाला थी और उसमें बताया किस प्रकार से कोविड के दौरान ऐसी कई सारी वस्तुएं थी जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी और वहां से लेके आज की हम स्थिति में आए कि जहां पे बहुत सारा सामान यही बनने लगा और हम लोग जो है लगातार बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज को जो है बीट कर रहे हैं और निरंतर इस प्रयास में आगे हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित बने। विकसित हम कब बन सकते हैं? तब बन सकते हैं कि जब सारी मैन्युफैक्चरिंग, हम लोगों के जो स्वदेशी अभियान है उनके माध्यम से ना सिर्फ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े बल्कि जो सेल्स हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयास करें। समय समय पर इस प्रकार का प्रयास होता है। माननीय मोदी जी ने जो है बाय लोकल और बी वोकल, मतलब लोकल खरीदारी करें, स्वदेशी खरीदारी करें और उसके लिए आप जन जागरण भी करें, चाहे वो स्टूडेंट्स के माध्यम से जाके, चाहे आप
व्यापारियों के माध्यम से जाके, चाहे आप आम जन के बीच में जाके। इसीलिए रुड़की क्षेत्र में भी हमने एक रुड़की मांगे लोकल करके, आपको याद होगा, एक इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर लोकल बाइंग के ऊपर हम लोगों ने एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट रखा था। लोगों ने लोकल बाइंग करी और उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर के जो इनाम थे, एलईडी टीवी थी, फ्रिज था, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस थी, सब हम लोगों ने बांटी। इस बार भी इस प्रकार का प्रयास कर रहा है और पूरे जिले में सभी विधानसभाओं में मंडल स्तर तक जाके हम लोग जो है बाजारों में निरंतर निकल रहे हैं। पीछे भी हम लोग जो है जीएसटी बचत उत्सव हमने मनाया, उसमें भी हम लोग गए। जीएसटी के भी जो कमियां आई हैं उससे भी बहुत सारी बाइंग जो पैटर्न है वो आपको बढ़ोतरी होती मिलेगी और कई सारे लोगों में उत्साह है। दुकानदार जो हमारे व्यवसायी हैं उनमें उत्साह है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोग सब चल रहे हैं उसमें जीएसटी की जिस प्रकार से घटोतरी हुई है और जिस प्रकार सभी लोगों में एक जन जागरण है कि हम लोग कुछ ना कुछ स्वदेशी बाइंग करें, खरीदें। मेरा आप सब जो समाज के आंख नाक कान है, मीडिया बंधु, आपसे निवेदन है आप भी इस जन जागरण को आगे लेके चलें और ना सिर्फ खुद इस बात से प्रेरित हों बल्कि औरों को भी प्रेरित करें कि कुछ ना कुछ खरीदारी इस बार अपने लोकल व्यवसायियों से, अपने बाजारों से करें और जो रुड़की है इसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें और आत्मनिर्भर भारत के लिए आप लोग भी एक आहुति दें। देखिए, आज ये हमारा रुड़की जिले में कार्यशाला का आयोजन हुआ आत्मनिर्भर भारत को लेकर। तो आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला करने का मकसद हमारा एक है कि स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा, क्योंकि जो लघु उद्योग है उन्हें फायदा होने वाला है। क्योंकि आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग बाहर के, पहले मोबाइल भी चाइना के चलते थे लेकिन वो भी अब स्वदेश में बन रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बाहर की विदेशी चीजें छोड़ें और स्वदेशी अपनाएं। इससे एक तो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, लघु उद्योग है और इस तरह के जो घर में रोजगार करने वाले हैं उनका विकास होगा तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बस इसी पर हमारा ज्यादा मतलब वो है कि स्वदेशी अपनाएं और भारत आत्मनिर्भर बने। ये वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि 11 साल से हमारा प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि विदेशी चीजों को छोड़ें, जैसे कि चाइना की लाइटें बहुत प्रचलित थी और लोग धीरे धीरे छोड़ भी रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आजकल इतनी जागरूकता होने के बाद लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए और उन चीजों को छोड़कर हमारे जो घरों में दिए बनते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और शुभ भी होते हैं वो दिए, घर में दीपक जलाना शुभ भी होता है।